एस्ट्रो टॉक। हेलो दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आपके लिए लेकर आई हूं एक विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है एस्ट्रो टॉक। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे शनि के साढ़े शक्ति के बारे में। आखिर ये साढ़े शक्ति होती क्या है? क्या ये हमेशा ही हमें बुरा वक्त दिखाती है? इसी बारे में हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध फेमस सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। मैं सुरेश महाराज आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्र के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि चंद्र जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उसको उसी हिसाब से फल देते हैं। जैसे कि चंद्र राहु के साथ में बैठता है तो ग्रहण योग देता है, चंद्र अगर बुध के साथ में बैठता है तो चंद्र बुधादि योग होता है, चंद्र अगर गुरु के साथ में बैठते हैं तो गजकेसरी योग बनता है, और भी बहुत सी चीजें बनती है। मैं सुरेश जी को बहुत सालों से जानता हूँ और वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और हमेशा मुझे उन्होंने सच कहा है। आपके कुंडली दोषों, मुश्किलों और भाग्य से संबंधित समस्याओं का निवारण करने के लिए अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो टॉक विद वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट सुरेश महाराज जी। वेलकम टू एस्ट्रो टॉक महाराज जी। नमस्कार जी। नमस्कार महाराज जी। आज हम बात करेंगे शनि के साढ़े साती के बारे में। ऐसा कहते हैं कि जब भी साढ़े साती चालू होती है तो आदमी का बहुत ही बुरा वक्त चलता है, लोग काफी डर भी जाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये साढ़े साती होती क्या है? ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा आपने जी। लेकिन साढ़े सती में बुरा होता है ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मैंने साढ़े सती में काफी लोगों को बड़ा होते देखा है। अच्छा जी। अगर आपके कर्म के हिसाब से जन्म पत्रिका में जिस हिसाब से ग्रह बैठे हुए हैं, अभी समझ लो कि शनि तुला राशि में, कुंभ राशि में और मकर राशि में जी, और उस टाइम पे साढ़े सती लग गई जी, तो उसका उल्टा तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, कम फल कम मिलेगा। जी। और मैंने तो ये भी देखा है कि 2014 के अंदर जी, किसी को साढ़े सती लगी थी जी। और वह भारत का आज राजा बन गया। अच्छा जी। क्योंकि शनि जो रहता है अगर उच्च का रहता है तो आपने पिछले जन्मों में कर्म अच्छे करके आए हैं, तो ये साढ़े सती आपको फल अच्छा दे रही है। अच्छा। और अगर समझ लो कि जिसका शनि नीच का या शत्रु में या कोई ग्रह के साथ बैठ के अस्त हो गया है जी, या उसकी डिग्री कम है तो उसकी साढ़े सती उसको फल देगी। अच्छा। मैंने आज ही एक जन्म पत्रिका देखी थी। जी, मेरे पास कॉल आया था कनाडा से, ब्राम्पटन से। जी। कोई लड़की थी, तो मैंने उसकी जन्म पत्रिका देखते ही बोल दिया कि आपके पिछले 6 साल शायद भीख भी मांग ली होगी। अच्छा। तो बोला हाँ महाराज। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि साढ़े सती है ना अपने कर्मों के हिसाब से फल देता है। जी। साढ़े सती का मतलब होता है कि जजमेंट। जी। साढ़े सती का मतलब होता है कि न्याय देना। जी। तो इसके अंदर एक छोटी सी कहानी भी है। जी बिल्कुल। जब शिव सबको काम बांट दिया था, जैसे यमराज है। जी। यम का काम है आप और हम सारी दुनिया समझती है क्या है जी। कि भाई यमराज का बुलावा आ गया, कभी नहीं आना चाहिए उसका। समझ गया मेरी बात को? जी। जैसे कि कुबेर, कुबेर पैसे का खजाना है। जी। ठीक है, वैसा ही शनि है। शनि कौन है? शनि सूर्य की पत्नी, उसकी छाया। छाया का मतलब परछाई। जी।
उसका पुत्र शनि है। जी तो छाया कैसी रहती है? थोड़ी काली रहती है, जी डरावनी दिखती है कभी कभी, समझ गए? जी तो शनि भी उस छाया का पुत्र, थोड़ा सा अट्टा कट्टा, मोटा, काला, आंखें बड़ी बड़ी, जी हैंडसम रहता है। लेकिन जी तो सभी देवी देवताओं को काम बांट दिया गया। शनि हमेशा नाराज रहता था अपने पिता से। जी तब शिव ने उनको एक काम दिया। उनको क्या काम दिया कि आप इंसान के कर्मों का फल आप दो, अच्छा आप उनका न्याय करो। जी तब शनि हर इंसान को 7.5 साल तक चेतावनी देता है अच्छा कि देखो, हम्म तुमने ये कर्म किया है, मैं आपको ये फल दे रहा हूं। तुमने किसी को सताया तो तुम्हारे को लोग सता रहे हैं। जी तुमने कभी किसी का पैसा खाया तो आज मैं तुम्हारा वो पैसा सारा खत्म कर दे रहा हूँ। तो कोई ना कोई बहाने से वो पैसा, आदमी दुखी, गलत डिसीजन वो ले लुआ के आदमी पूरा का पूरा वापस वही हो जाता है। अगर शनि नीच का या कई खराब राशि में बैठा है या शत्रु का, तो ये आपको फल मिलेगा। लेकिन शनि एक अच्छा काम करता है। वो कौन सा? वो न्याय देने के बाद में, जैसे कि आदमी जेल जाने के बाद में हाँ वापस भी तो बाहर निकलता है, जी वैसा ही शनि पूरा 7.5 साल उसको गलत तरीके से या उसने जो कर्म किया है जी उसके हिसाब से फल देके फिर उसकी अच्छा खड़ा भी करता है उसको, जी कि मैं तुम्हारे को वापस खड़ा कर रहा हूँ, तुम अब लाइन पे चलो। जी महाराज जी, आपने कहा कि शनि की 7.5 जो हम कहते हैं, तो 7.5 साल ये स्पेसिफिक टाइम क्यों है? 7.5 साल का मतलब ये होता है कि जैसे कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है। जैसा कि समझ लो कि आज मेरी वृश्चिक राशि, जी मुझे भी 7.5 लगी। तो 7.5 का मतलब होता है कि शनि क्या करता है, एक साथ में 3 राशियों को पकड़ के रखता है। अच्छा स्कॉर्पियो के पीछे आता है तुला और आगे आता है धनु। जी ठीक है। तो जब वो तुला को लगेगा तो मुझे भी लगेगा, और तुला के पीछे कन्या है उसको भी लगेगा। जी जब वो मेरे में आ जाएगा, जब वृश्चिक राशि में आ जाएगा, तब वो तुला को लगा हुआ रहेगा और सामने धनु को भी लगेगा। अच्छा तो इस हिसाब से शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। अच्छा तो उस राशि में वापस आने के लिए उसको 30 साल लग जाते हैं। तो शनि जब भी किसी की राशि के अंदर आता है, जैसे अभी कुंभ राशि में शनि है, तो वो 2.5 साल तक बैठा हुआ है। जी वो 25/3/2025 को वो कुंभ राशि में से निकल के आगे जाएगा, मीन में जाएगा। जी तो मेरी तो 7.5 उतर गई स्कॉर्पियो की। जी तो मैं अभी 30 साल तक मैं अच्छे कर्म करूंगा। अभी मुझे कुछ भी काम खराब नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ढैया भी लगता है। जी कभी कभी अष्टम का शनि भी लगता है। अष्टम का शनि भी 2.5 साल ही रहता है। अच्छा ढैया भी ये रहता है, लेकिन वो दृष्टि रहती है। जी और शनि कभी कभी वक्री होता है। जी महाराज जी, आपने जो कहा कि शनि वक्री होता है, तो इसका मतलब थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाइए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैं बताने में मुझे अच्छा भी लगेगा। जी वक्री का मतलब ये होता है कि जैसा समझ लो कि एक चोर के पीछे पुलिस भाग रहा है।
और भागते 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 जब वो चोर हम्म रुक कर पीछे मुड़ के देखता है तो पुलिस डर जाता है कि ये पीछे मुड़ के क्यों देखा हम्म अचानक। हम्म वो पुलिस भी पीछे देखेगा। समझ गए? जी चोर गायब। जैसे एक कुत्ता बिल्ली का शिकार कर रहा है हम्म और भागते भागते जब बिल्ली थक जाती है तो वो पीछे मुड़ के देखता है हम्म बिल्ली, जी तो गायब हो जाती है। ये एक चीज भी है। और एक चीज, सरल चीज समझाता हूं मैं आपको। जी वक्री का मतलब ये होता है कि ऐसा पीछे मुड़ के देखना। अगर मैं आपको ऐसा देखूं, हम्म ये आदमी मुझे ऐसा क्यों देखा, बहुत डेंजर देखा, हम्म ऐसा देखना शनि का बहुत बुरा है। अच्छा आपके घर में अगर आपके पिताजी भी हम्म अगर ऐसा तिरछा देखेंगे तो आपके मन में क्या आएगा कि अरे उसके मन में गुस्सा है। हम्म शनि का वक्रीय देखना, हम्म वक्री का मतलब तिरछा देखना, जी ये बहुत खराब होता है। जी लेकिन अगर शनि, आप जब पैदा हुए हो, अगर शनि वक्रीय था तो आपको अच्छा फल देगा। और शनि मार्गी था, सीधा चल रहा है और वक्रीय देख रहा है तो खराब फल देगा। जी ये शनि की स्वभाव है। महाराज जी, हमें जब 7.5 लगती है और अगर हमें उसका बुरा फल मिल रहा है तो कितने हद तक इंसान का बुरा वक्त आता है, मतलब वो कितने हद तक नीचे जा सकता है? बहुत नीचे जाएगा उसका। बहुत लोगों को देखा है मैंने। जी आदमी रेंगने लगता है, इतना नीचे जाएगा। अच्छा कभी कभी तो भीख भी मंगवा लेता है। अच्छा, चाहे वो कितना भी सफल हो। कितना भी सफल। जी तो शनि कभी भी न्याय प्रिय है। जी अभी एक बात बताऊंगा आपको। जेल में एक चोर रहता है पॉकेट मार, जी उसी को भी वही कमरे में रखा जाता है और बड़े से बड़े आदमी को भी वही कमरे में रखा जाता है। जी तो कमरा तो वही है। तो फिर वो बड़े आदमी में और वो चोर के अंदर क्या फर्क है? अभी इतना झुका देता है। जी तो जब वो गरीबी अवस्था में जाता है तो गरीब, अब उसके बारे में नहीं पूछे तो अच्छा है, काफी नीचे झुका देता है। जी महाराज जी, अगर एक बार 7.5 आकर चली गई तो क्या फिर से जिंदगी में 7.5 आती है? आती है। कितने टाइम बाद आती है? कभी कभी ढैया लग जाता है और अष्टम का शनि भी बोलते हैं। जी फिर अगर 7.5 साल का शनि लगना है तो वो शनि 30 साल के बाद। अच्छा, क्योंकि शनि एक ही ऐसा ग्रह है जो 2.5 साल तक एक ही राशि में रहता है। जी बाकी के तो कोई 11 महीने में, जैसे गुरु 11 महीने में ऐसा चेंज होते रहते हैं। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि शनि जब नीचे गिरा देता है किसी को तो वो बहुत नीचे जाता है, तो आपने कहा कि कभी कभी 7.5 में लोगों का बहुत अच्छा भी होता है, वो बहुत अच्छे परिणाम भी उसके देखते हैं, तो वो कितना अच्छा हो सकता है, कितना ऊपर उठा सकता है? रंग का राजा होता है। अच्छा, आप देखिए नहीं, बहुत से लोग हैं जो पहले कुछ नहीं थे, जी आज कहां से कहां पहुंच गए। वो शनि की कृपा है। अच्छा, वो ग्रहों की दशा की कृपा है। जी तो इस हिसाब से ऊपर उठा देता है शनि, जी ताज बना देता है, भारत देश का सबसे बड़ा व्यापारी बना देता है, जी दुनिया का नंबर 1 बना देता है। अच्छा। शनि में वो ताकत है और बाकी के ग्रह भी उसको सपोर्ट करना चालू कर देते हैं। जी इस हिसाब से महाराज जी, जैसे आपने कहा कि शनि हमारे कर्मों के फल हमें देता है, तो एक बार 7.5 हो गई, शनि ने हमें वार्न कर दिया कि तुम्हारे कर्म अच्छे रखो,
और तुम अच्छा फल पाओगे। तो क्या हमारे कर्म अगर बहुत ही अच्छे हो तो हमें अगर बाद में 30 साल बाद अगर 7.5 लग गई तो क्या उसमें हमारा अच्छा टाइम ही आएगा? अच्छा टाइम आएगा, लेकिन हम्म। जन्म पत्रिका जी आपकी इसी जिंदगी में बनी हुई नहीं रहती है, जी ये ऑलरेडी जन्म पत्रिका बनी हुई रहती है। जी तो आपको जब शनि ने पहले साढ़े सती में जो फल दिया है हम्म। वो थोड़ा दिया है। जी जब 30 साल के बाद में जब आप खूब अच्छा रहोगे, हम्म। आपके ग्रह अच्छे रहेंगे, जी आप काफी अच्छा नाम कमा लोगे, पैसा कमा लोगे और सबसे संतति कमा लोगे, उस टाइम पे शनि लगेगा हम्म। लेकिन थोड़ा कम फल देगा, क्योंकि अच्छा। आपका नाम बड़ा हो गया है, हम्म। आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। जी अगर उसने पहली साढ़े सती में कम फल दिया है हम्म। तो बाद में भी खराब देगा, हम्म। ये भी एक चीज है। जी जैसे कि मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने कोरोना देखा है, जी। मुझे 2 बार हुआ है कोरोना। अच्छा। वो कोरोना की वजह से मैंने बूस्टर भी ले लिया है, बूस्टर लेने के बाद में मुझे हार्ट अटैक भी आ गया। हम्म। शनि की साढ़े सती लगी हुई थी ना मेरे पे, अच्छा। तो मुझे उसने फल जरूर दिया है, हम्म। लेकिन मुझे कोई चीज की कमी नहीं होने दिया। जी मैं दाल रोटी में खा रहा था, जी अच्छा खा रहा था, जी लेकिन मेरे शरीर के ऊपर उसने तकलीफ दी थी। जी ठीक है। जी और मुझे कोरोना देने के लिए जो आदमी आया वो 10 साल के बाद में मिला मुझे, लेकिन वो स्पेशली मुझे कोरोना देने के लिए आया था। तो आप कितना भी किससे भी बच के रहो, कितना जी। भी मास्क लगा दो, जी कुछ भी कर लो, लेकिन जब आप शनि की साढ़े सती में जी रहे हो हम्म। तो कुछ न कुछ तकलीफ आनी ही है। जी आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा था कि शनि की साढ़े सती के अंदर काफी लोग बड़े भी बनते हैं, जी बनते हैं बड़े, जी क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में जो कर्म करके जो आज कुंडली में तुला राशि में शनि है तो वो अच्छे फल देगा। जी। महाराज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये साढ़े सती जो है वो अगर बुढ़ापे में लग जाए तो वो क्या फल देती है? भगवान न करे किसी को बुढ़ापे में लगे, जी और बुढ़ापे में लगे तो टाइम खराब ही रहेगा, उसका जी हालत खराब हो जाएगी, बीमार गिर जाएगा जी। या दिखना बंद हो जाएगा। हम्म। लेकिन आजकल जो बुढ़ापा है मैंने देखा है, जी जब मैं छोटा था ना हम्म। तब हम लोग बोलते कि 50 साल का बुढ़ा, आजकल ऐसा नहीं बोलते। जी मैंने 80 साल को भी मैं बूढ़ा नहीं बोलता, वो लोग भी काम करते हैं, जी वो लोग भी अभी सुपर डुपर हिट हीरो है, जी एक्टर है। जी। बहुत से लोग हैं जो 80 साल की उम्र के अंदर भी एक्टिव है। मेरे एक मित्र है, हम्म। उसका नाम भी बोल देता हूँ, उनका नाम है महेश्वरी जी, बोलते हैं हम लोग उनको, जी पूरा नाम है श्री गोपाल महेश्वरी। नाम भी बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मित्र है वो, जी लेकिन वो मेरे गॉड फादर की जैसी भी है। जी उन्होंने बॉम्बे में मुझे उन्होंने ही बसाया है, जी। आज भी वो काम कर रहे हैं। हम्म। 1942 दिसंबर में पैदा हुए वो, जी कितने साल के हो गए? अमिताभ बच्चन में उनमें कोई भी फर्क नहीं है, एक ही ईयर में पैदा हुए हैं, जी दोनों काम कर रहे हैं। जी तो फिर बूढ़ा कौन है? बूढ़ा ही नहीं। अगर इस उम्र में साढ़े सती लगती है जी। तो हाँ, उनके काम बंद हो जाएंगे और बच्चे उनकी नहीं चलने देंगे हम्म। और घर में बैठ के वो कुछ डिसीजन ले नहीं पाएंगे। जी आजकल का बुढ़ापा ये है। जी आपको नहीं मालूम, आप चुप बैठिए, हम देख लेंगे, बच्चे यही बोलेंगे। जी। लेकिन पैर का टूटना, हाथ का टूटना, ये टूटना, वो सब कुछ नहीं होता है। हम्म। तो बुढ़ापे में साढ़े सती लगना वो ठीक है, कोई बात नहीं है, जी लेकिन बूढ़ा कब है वो भी एक तय है।
जी क्या 50 साल? अभी मैं 60 साल का हो गया, जी तो हमारे जमाने में 60 साल का बुढ़ा बोलते थे। जी मैं तो बुढ़ा हूं ही नहीं। जी आप ये बोल सकती है कि भाई एक ज्यादा उम्र में, जैसे 70 से 80 साल, जी तब कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आते रहेंगे जी और डिसीजन गलत लेते रहेंगे। जी। ये चीज होती महाराज जी, हमारे एक दर्शक ने हमें व्हाट्सएप करके उनकी समस्या बताई है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। है। बताइए आप मुझे। जी नमस्कार, मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। मैं मेरे बेटी की शादी के बारे में आपकी राय चाहती हूँ। उसकी जन्म तारीख 19 अप्रैल 1990 है और उसका जन्म का समय 8:30 AM है और जन्म स्थल मुंबई है। तो महाराज जी, इसकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी और कब होगी? कृपया मार्गदर्शन करें। 19 अप्रैल 1990, जी ठीक है। 19 अप्रैल 1990, जी ठीक है। जी। समय आपने क्या बताया बेटा? 8:30 AM। 8:30 AM, जी। ओके। मुंबई में। जन्म स्थल मुंबई। ये लड़की है? बेटा बेटा है। तो लड़का हो। जी देखो, इसकी जन्म पत्रिका के हिसाब से वृषभ लग्न आ गया है जी और सामने क्या आ गया? मंगल आ गया है। ऊपर वृषभ लग्न का मतलब होता है शुक्र, जी और नीचे पत्नी के घर के अंदर मंगल की राशि आ गई। अच्छा। या तो इसकी 2 शादी होगी और यह है जो इसकी सगाई होके टूटेगी, या बाहर कोई गर्लफ्रेंड से इसका चक्कर चलेगा जी और वो टूट के शादी होगी। क्योंकि उस टाइम पे शुक्र कर्म स्थान में शनि के साथ में, शनि की राशि में मंगल के साथ में बैठा है। कर्म स्थान का मतलब 10वां घर। जी। तो इसकी मकर राशि भी है। जी तो मकर राशि के ऊपर अभी शनि की 7.5 चल रही है। अच्छा। ठीक है जी। ये 7.5 खत्म होगी 25/3/2025 के बाद। अगर इसकी शादी 25/3/2025 के बाद ही होगी, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप 25/3/2025 के बाद ही आप शादी के लिए ट्राई करो। 100% सक्सेस होगी और इसी साल 25 के बाद नवंबर तक इसकी शादी हो जाएगी 2025 में। जी। और उन्होंने पूछा था कि उसका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज? मुझे तो ऐसा लगता है कि 99% लव मैरिज ही होगा। जी। क्योंकि वो लड़का बता देगा कि भाई मैंने लड़की पसंद कर ली है, तो अरेंज मैरिज का तो सवाल ही नहीं उठता है। जी। तो भी भगवान करे मेरी भविष्यवाणी गलत जाए और वो अपने मम्मी पापा की के हिसाब से शादी कर ले। थैंक यू सो मच, आपने अपनी समस्या हमसे शेयर की। मुझे यकीन है कि महाराज जी ने आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया होगा। महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम जब 7.5 के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि बुढ़ापे में भगवान ना करे किसी को 7.5 लग जाए, पर क्या ऐसा भी होता है कि किसी का जन्म होते ही उसकी 7.5 चल रही हो? होता है जी। 100% सही है ये। क्योंकि अभी जो बच्चे पैदा होंगे, जी। जो भी होगा वो जन्म से ही लगेगा। जी। अगर समझ लो वो अभी चंद्रमा 3 राशियों को घेरा हुआ है, जी। कुंभ को, मकर को और मीन को। जब चंद्रमा हर 2.5 दिन में चेंज होता है तो ये राशि तो आएगी आएगी जी। महीने भर में। जी। जिसकी किस्मत तेज है, समझ लो भाई तुला राशि में पैदा हो जाता है, तो उसको तो फिर 30 साल बाद लगेगी। जी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी अगर 7.5 में होता है तो बचपना उसका पूरा थोड़ा बहुत खराब जाएगा। जी। थोड़ा वो बच्चा जिद्दी टाइप का पैदा हो जाएगा, या उसके पिताजी को कुछ न कुछ तकलीफ आती है। जब बच्चे को शनि लगता है जी। तो उसके पिताजी को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। अच्छा। बच्चे को नहीं होती है। जी।
उसके माँ बाप को तकलीफ होती है। जी। और एक चीज बताता हूँ मैं आपको, हम्म। बचपन में 7.5 लगना बहुत अच्छा है। अच्छा होता है, क्यों? 8-10 साल की उम्र में 7.5 खत्म हो जाएगी, अच्छा। फिर वो आने वाले 30 साल उसकी पढ़ाई के अच्छे जाएंगे, जी। वो इंजीनियर बनेगा, वो किसी कंपनी का सीईओ बनेगा, या खुद खड़ा हो जाएगा, या अपने पापा की जो बिजनेस है उसको बहुत आगे लेके जाएगा, क्योंकि वो भरी जवानी में रहेगा। जी। और समझ लो कि वो मतलब बचपन से पढ़ाई तो होनी जरूरी है। अगर 7.5 में जी रहा है तो आदमी की पढ़ाई भी कैसी होगी? जी। तो मैं तो बोल रहा हूँ या तो 30 साल के बाद में लगना, या जन्म लेते ही शनि लग जाना। जी। तो अभी जो कोई अगर तुला राशि के अंदर पैदा हो जाएंगे तो वो 30 साल तक उनको 7.5 नहीं रहेगी। अभी जो लोग वृश्चिक राशि में पैदा हो जाएंगे जी। तो उनको 30 साल तक नहीं लगेगा। तो कुछ 1-2 साल इधर उधर, तुला जी। की समझ लो भाई 28 साल हो गया, ये वृश्चिक के समझ लो भाई 30 साल हो गया, जी। धनु के समझ लो भाई 30 साल हो गए। तो बच्चे से लेके 30 साल तक वो लड़का ग्रोथ होता है, जी। बॉडी में, जी। पढ़ाई में, जी। अपने पापा को समझने में, दुनिया को समझने में। जी। उसके बाद अगर शनि लगेगा तो थोड़े बहुत साल खराब जाएंगे, जी। लेकिन बाद में जब वो 37 का हो जाएगा, जी। तो 37 से लेके आप ये जोड़ लो 30 साल जोड़ लो, जी। 67 तक वो राज करेगा। अब 67 के बाद में वो बुढ़ापा आ गया। जी। आपकी बातों के हिसाब से मैं तो सोचता हूँ कि आदमी कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, जी। जो थकता है वही बूढ़ा होता है। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे थोड़ा बहुत दुख जरूर देखेगा, लेकिन कम देखेगा। जी। यही चीज। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि हम जब अध्ययन काल में होते हैं या फिर जब हमारा करियर का समय चल रहा होता है, तो उस टाइम अगर 7.5 लग जाए तो वो थोड़ा बुरा समय उनको देखने को मिल सकता है। पढ़ाई छूट जाती है जी, उसका दिमाग ही काम नहीं करता है जी। अगर बच्चा 10th में है, बोर्ड की एग्जाम चल रही है और 7.5 लगी हुई है, पहले बात तो वो अपने घर के ही मम्मी पापा के तानों से खत्म हो जाएगा। जी। और एक चीज देखो, आप कभी भी अगर आपके मन में कोई टेंशन रहता है तो आप पढ़ नहीं पाओगे। जी, बिल्कुल। पहले के जमाने के लोग और अभी के लोग, जी, उनमें बहुत फर्क है। पहले इग्नोर करते थे, अभी तो अगर एक लड़का अपने दोस्त को बाय बोल के नहीं गया तो टेंशन में आ जाता है कि यार उसने मुझे बाय नहीं बोला। जी। फोन कर देता है, यार तू मेरे को छोड़ के ऐसे ही चले गया, मुझे बाय नहीं बोला। छोटी छोटी बातों के टेंशन शनि फिर और देते रहता है। जी। हर आदमी अपने को दुश्मन दिखता है जी। और खुद अपने आप को ज्ञानी समझता है। शनि की 7.5 में एक बहुत फायदा है, वो राय बहादुर बन जाता है और किसी की सुनता नहीं। सारे काम गलत करेगा, बोलता है कि मैंने किया वो सही है। ये चीज। जी। तो महाराज जी, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसके लिए कुछ उपाय होते हैं? कम बोलना पड़ता है, एक एडवाइजर रखना पड़ता है। जी। एडवाइजर रखने का मतलब ये होता है कि तुम सबकी सुनो। शनि के 7.5 में आप काम कम करो, जो चल रहा है उसी में मस्त रहो। जी। या किसी को कुछ बोलो मत, क्योंकि आप ज्ञानी बहुत हो लेकिन आपकी कोई सुनेगा नहीं। जी। मैं मेरे ऊपर ही लेता हूँ। जी। मेरा बचपना बहुत खराब निकला और हुआ बहुत बड़े पैसे वालों के घर में, लेकिन मेरे पैदा होते ही मेरे दादाजी गुजर गए और मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं कि हम बर्बाद हो गए। जी। ठीक है। और मेरे जो अंकल वगैरह वो सब पैसे वाले लोग थे। जी। आप मानोगे नहीं, मुझे लोग बिठाते नहीं थे। उनके बेवकूफ बच्चे भी
क्या बात बोली है। और जब मैं सही बोलता था तो निकल जाए यहाँ से, वो 7.5 होती। अच्छा। आज उल्टा हो गया, मेरी 7.5 उतर गई है, मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ जी। अब बोलते हैं कि जो सुरेश बोलेगा वही हम सुनेंगे। तो सुरेश पहले वो भी था जी। सुरेश अभी भी है जी। अभी आप लोगों ने मुझे महाराज लगा दिया, वो एक अलग बात है। तो महाराज लगने से मेरा कोई ज्ञान तो बड़ा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं मेरे रिश्तेदारों को वगैरह को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ जी। मैं मेरे ऊपर इसलिए ले रहा हूँ कि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। जी बिल्कुल। मेरे आज भी मेरे रिश्तेदार मेरे माँ बाप है और मेरे घर के लोग हैं, उनकी वजह से मेरे को ज्ञान भी मिला है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि शनि हर चीज करवा देता है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, अब अपनी होस्ट को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी एस्ट्रो टॉक के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। एस्ट्रो टॉक